हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल छोटा कोच फास्ट में। और जैसे आपको पता है कि आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हुए हैं, जो अनुपात और समानुपात पे आज हम बात करने वाले हैं। इसको डिटेल से समझेंगे बेसिक से, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि कहते हैं कुछ लोग कि जब पेड़ की जड़ ही मजबूत होगी तो पेड़ क्यों ना मजबूत होगा, कि पेड़ की जब जड़ ही मजबूत होगी तो पेड़ क्यों ना मजबूत होगा। तो उसी तरह से हमें भी चलना है कि हमें अपना बेसिक क्या करना है, मजबूत करना है। जब हमारा बेसिक मजबूत होगा तो हम क्यों नहीं मजबूत होंगे, ठीक है। अब देखो, बेसिक पे चलने से पहले हम आपको थोड़ा कुछ बता दें। जैसे ये समानुपात और अनुपात, ठीक है। इस पे आज बात करेंगे, समानुपात पे और अनुपात पे, ठीक है। इन दोनों पे आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, उसके बाद थोड़ा हाई लेवल के भी क्वेश्चन देखेंगे। देखो, सबसे पहले हमारा अगर हमसे कहे कोई कि 100 और 200, ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। तो 100 और 200 का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। अगर कोई हमसे सीधे सीधे कहे कि 100 और 200 का क्या करो, अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो, अनुपात ज्ञात करने के लिए होता क्या है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अनुपात, जब भी हम अनुपात निकालते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे मान लो हमने 100 का कहा, ठीक है। अनुपात निकालने के लिए क्या होता है कि जो सेकंड में संख्या दी जाती है उसको क्या लिखते हैं, बटे में लिखते हैं नीचे, ठीक है। अब करेंगे क्या, इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। देखो, 100 एकम 100, 100 दूनी कितना होता है, 200। हमारे ये यहाँ कितना गया, 1/2, मतलब ये हमारा 1/2 आ गया। अगर इसको अनुपात में लिखना है तो आप इसको अनुपात में कैसे लिख सकते हैं, इसको अनुपात में लिखेंगे आप कि 1/2, ठीक है। तो बस यही अनुपात होता है, इसी को अनुपात कहते हैं। ऐसे तरीके से लिखने को अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अनुपात निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। थोड़ा बड़ा संख्या देखते हैं। जैसे कि अब मान लो हमारे पास और भी संख्या हो, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे 625 है। कितना है, 625। ये हमें दिया गया है 625 और यहाँ पे दिया गया है 125, ठीक है। इन दो संख्याओं का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है हमसे। कोई कह रहा है कि 625 और 125 का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, अनुपात करने के लिए हमने आपको बताया था, जो 625 है उसको रखो ऊपर और जो 125 है उसको रखो नीचे। अब ये देखें कि ये किसी से कट रहा है। अगर एक संख्या से दोनों कटेगा, देखो अगर मान लो 5 से ऊपर वाला ये कट रहा है तो काटेंगे, नीचे वाला अगर 5 से ये भी कट रहा है नीचे वाला, तो मतलब हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर दोनों संख्याएं अगर 1 से कट रही हैं, जैसे 5 से कट रही, तो काटेंगे, ठीक है। अगर नहीं कट रही हैं तो कोई बात नहीं, काटना कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो नहीं काटेंगे। अगर 1 से कटेगी तब काटेंगे, अन्यथा नहीं काटेंगे, ठीक है। अब देखो, हमारी जो संख्या है वो कितने से कट रही है, हमारी 5 से कट जाएंगी दोनों संख्या, तो इसको काटेंगे 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ठीक है। 5 से कट गया, ये काटेंगे 5 से तो कितनी बार कटेगा, देखो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अब हमारे पास कितना आ गया, 125 और 25, ठीक है। अगर 25 को ये काट दे, 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, तो ठीक है। तो हमारे पास अब बचा कितना, 5/1, ठीक है। अब इसका क्या करना, हमें अनुपात में लिखना है। तो अनुपात लिखने के लिए अभी आपको बताया था कि अगर कोई भी संख्या ऐसे दी गई है आपको, तो अनुपात में लिखने के लिए क्या हो जाएगा, 5/1, ठीक है। तो इस तरीके से आप अनुपात निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, ठीक है। अब देखते हैं कुछ टाइमिंग वाले क्वेश्चन जो अनुपात में पूछता है, और उसके बाद आपके किलोमीटर वाले भी देखेंगे, ठीक है। वो भी क्वेश्चन देखेंगे। अब मान लीजिए, जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 3 घंटे 40 मिनट। यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन, 3 घंटे 40 मिनट, ठीक है। 3 घंटे 40 मिनट का 5 घंटे के साथ का 5 घंटे के साथ
देखो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 3 घंटे और 40 मिनट, ठीक है, 3 घंटे और 40 मिनट का 5 घंटे के साथ क्या पूछ रहा है, अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि 3 घंटे और 40 मिनट का 5 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। इसको करने के लिए करेंगे क्या, देखो सबसे पहले हमारे पास एक नियम होता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। आपको पता होता है कि 1 घंटे में जो मिनट होते हैं वो कितने होते हैं, 60, ठीक है, 60 मिनट होते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो 3 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, तो करेंगे देखो 3 × 60, यहाँ तक हो गया। पीछे आपको पता है कि 40 मिनट है, इनका गुणा नहीं करना, तो 40 को क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि ये क्या है, मिनट, हमारे मिनट दिए गए हैं तो मिनट को ही ऐड करना, घंटे को मिनट में चेंज करना, ये ध्यान रखना आपको। देखो 6 कितना होता है, 18 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 18 मतलब 180 हो गया, प्लस 40 करेंगे, ठीक है। 180 प्लस 40 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, अगर इसको बराबर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 22, मतलब 220 मिनट, ये हमारा निकल आया यहाँ से, ठीक है, 220 मिनट ये निकल आया। अब पूछ क्या रहा है, 5 घंटे के साथ, ठीक है। अब ये देखें कि 5 घंटे के साथ पूछ रहा है तो 5 घंटे का भी आपको मिनट निकालना है, ठीक है। तो 5 घंटे के मिनट अगर यहाँ पे निकालते हैं, इधर हम लाइन कर देते हैं जहाँ पे आपको पता चल जाए, ठीक है। अब देखो 5 घंटे का जब निकालेंगे तो उसका अभी देखते हैं कि 5 घंटे का, अगर 5 घंटे का पूछ रहा है, जैसे आपको पता है 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं, ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट हो गए। तो अगर हम 5 घंटे का पूछ रहे हैं तो 5 × 60, क्योंकि 5 घंटे की बात कर रहा है तो 5 का देखेंगे, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 300, ठीक है, 5 का 30, 300 हो गया हमारी, ये 300 क्या हो गए, मिनट, ठीक है, 300 मिनट। अब करेंगे क्या, देखो अनुपात में पूछ रहा था, 300 आ गया और कितना 220, अब 300 220 का क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। तो अब देखो 220, तो यहाँ पे करते हैं 220 अपॉन में क्या करेंगे 300, ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे 300। अब देखेंगे कोई कट रहा है तो काट देंगे, अगर नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे जैसे अनुपात में आपको बताया गया था, ठीक है। तो देखो ये अगर हम काटते हैं तो देखो कितने से कट जाएगा, पहले तो 0 से 0 उड़ा दिया, ठीक है। अब देखो 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, 2 से ये कट जाएगा 15 बार, ठीक है। अब देखो अब कोई किसी एक संख्या से कट रहा है, 11, 11 नहीं कटेगा किसी से, 15, 15 भी नहीं कटेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा आया कितना, 11/15, ठीक है। अगर इसको अनुपात में चेंज करना है आपको, तो अनुपात में चेंज करने के लिए होता क्या है कि जो 11 दिया गया होता है उसको ऐसे लिखते हैं और अनुपात के 15 ऊपर, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, चेंज, 11/15 इसका आंसर हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा जो ऊपर अंश होता है वो तो वैसे ही रहता है, जो हर होता है तो इसको कहाँ पहुँचाते हैं, ऊपर, और इस पे विसर्ग लगा देते हैं बिंदी, तो इसी को अनुपात बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही, और आपको नोट करते चलना है, आपको समझना है अच्छे से। आपको 2-3 तरह के क्वेश्चन कराएंगे जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, और आपको बस ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। देखो अब मान लो जैसे हमसे पूछ रहा है कि 6 घंटे दिया है टाइमिंग, ठीक है, 6 घंटे टाइमिंग दिया है, 30 मिनट दिए गए हैं, ठीक है। कितने घंटे के साथ पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है ये 4 घंटे के साथ, ठीक है। रूल वही है, नियम वही है, सब कुछ वही। करेंगे कैसे, हमें पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारा जो नियम है वो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, ठीक है। हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अब करेंगे क्या, देखो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ये पता हो गया, निकालना कितने का है, 6 घंटे, पीछे कितना है 30 मिनट, इसका निकालना है। तो करेंगे क्या, 6 × 60, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो 30 मिनट दिए गए हैं
ये ऑलरेडी मिनट में है तो इनको चेंज ही नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे +30। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, प्रोसेस वही है, इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 360 + 30। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते, देखो अब करना क्या है, हमें प्लस करना है इसमें इसको जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 390। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये निकल आया इसका। अब पूछ क्या रहा है, 4 घंटे के साथ। ठीक है, 4 घंटे के साथ पूछ रहा है, तो 4 घंटे का क्या करते हैं, इधर लाइन कर देते हैं और 4 घंटे का देते हैं। देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अगर 4 घंटे की बात करें तो क्या करेंगे, 4 × 16। ठीक है, तो मतलब 4 में गुणा कर देंगे 60 का, और बराबर अगर देखेंगे तो 6 चौके 24 कितना आ जाएगा हमारा, 240। ये आ गया। ठीक है, अब करना क्या, वही प्रोसेस है सीधा सीधा जैसे आपको बताया है। तो आप क्या करोगे, इसमें 390 रखो ऊपर और 240 नीचे। अब देखेंगे हम यहाँ पे कि हमारा ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये किसी से कटेगा, कट जाएगा 3 से। देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब 8 और 13 ये किसी से नहीं कटेगा, तो इसमें करेंगे क्या, देखो 13/8 इतना बचा है मेरे पास, ये कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है। चेक करना, अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं कट रहा है तो सीधा सीधा हमें मालूम है कि हम जो 13 होता है उसको ऊपर रखेंगे और यहाँ पे ये 2 बिंदी लगाएंगे। उसके बाद क्या होता है, अनुपात का निशान होता है, और उसके बाद यहाँ पे 8 रख देंगे। बस यही आंसर है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न जो हमारा किलोमीटर पे चलेगा उसको। देखो अगला हमें दिया गया है 3 किलोलीटर और 400 लीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे देखो पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि 3 किलोलीटर और 400 लीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो अभी तक बात किस में थी, हमारी टाइमिंग में थी, मिनट में और घंटे में बात चल रही थी। अब किस में आ गई कि किलोलीटर में पूछने लगा और लीटर में पूछने लगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सीधा से एक नियम है कि आपको पता है 1 किलोलीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000। ठीक है, देखो अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं वो भी बताना है। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 किलोलीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000। ठीक है, 1000 लीटर। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे कि 1 किलोलीटर में कितने लीटर होते हैं, तो 1000 लीटर। निकालना किसका है आपको, 3 किलोलीटर का। ठीक है, 3 किलोलीटर का निकालेंगे तो करेंगे क्या, देखो 3 का निकालेंगे तो 3 × 1000। ठीक है, यहाँ तक आ गया। उसके बाद क्या दिया है, 400 लीटर। 400 लीटर का अनुपात पूछ रहा है, तो आप करेंगे क्या, देखो हमें ये लीटर में ऑलरेडी दिया ही है, इससे तो कोई लेन देन है नहीं, इसी को छेड़ना है आपको। ठीक है, मतलब इसी को छेड़ना है, तो इसके साथ करेंगे कितना आ जाएगा, बराबर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3000। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। और आगे अब देखते हैं कि, ठीक है 3000 आ गया इसका। अब उसके बाद लीटर हमारा कितना है,
400, ठीक है 400। तो करेंगे क्या, देखो लीटर में ऑलरेडी दिया गया है, तो 3000/400, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलते हैं आगे। देखो 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, ये कटेगा, कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, काटो। 2 से 2 और 15, मतलब हमारा बचा कितना, 15/2, इतना बचा। अगर इसको अनुपात में लिखना है तो आपको पता है कि अनुपात में कैसे लिखा जाता है, 15/2, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। देखो आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि सर इसमें तो लीटर आ गया, यहाँ पे उसमें क्या था, मिनट भी थे 60 मिनट वाला और घंटे भी थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे दिया गया है लीटर, ठीक है, और किलोलीटर। किलोलीटर को लीटर में बदलना है, मतलब किलोलीटर को लीटर में बदलेंगे, और ये लीटर में दिया है तो इसको बदलना तो है नहीं, ठीक है। वहाँ पे नहीं दिया था हमें मिनट में, तो हमने मिनट में बदला था, इस वजह से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन एक और देखते हैं। देखो अब ऐसे क्वेश्चन देखें तो हमें दिया गया है 4 किलोलीटर और 500 लीटर, ठीक है, इसकी बात करवा रहा है। अब इसमें करेंगे क्या, देखो जहाँ पे भी आपको पता है कि जहाँ पे किसका चिन्ह आ जाए और लग जाए, वहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे ये आ गया भाषा में, तो समझो कि ये जो भाग है इतना, ये अलग है, ठीक है, और इधर वाला जो भाग है ये अलग है, ठीक है, इसको अलग है। इसका करेंगे तो कितना निकालेंगे, आपको पता है कि अगर हम 4 में क्या करेंगे, 1000 का गुणा बराबर कितना हो जाएगा, 4000। फॉर्मूला आपको बता दिया है कैसे होता है, क्योंकि 1000 एक किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं, तो 1000 गुणा करेंगे 4000 आ जाएगा। लीटर कितना है, 5000। तो करोगे क्या, 4000 में 500 का भाग दे दो, ठीक है। 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कटा, 5 से काट दो, 5 1 5 5 8 40, बचा कितना, 8/1, ठीक है। तो जब 8/1 बचा मेरे पास, तो करोगे क्या, 8 को आप 8:1 ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा ये आंसर सही है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, और आप बता सकते हैं कि आज का हमारा सेशन कैसा लगा आपको। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको हम कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देंगे अभी, जिनको आपको प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चन के ऊपर, और हमें कमेंट में बताना है। और अगर कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप हमें बता सकते हैं, जिससे हम आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दे रहे हैं और पहला देखना है, 8 किलोलीटर ठीक है, और 800 लीटर का अनुपात, ठीक है। आपको इसका क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं, तो 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर में समझेंगे। देखो हिंदी तो वही रहेगी, ठीक है, हिंदी वही है, बस आपकी संख्या चेंज कर देगा, हिंदी वही लिख लेना आप। जैसे 12 किलोलीटर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 700 लीटर, ठीक है, बाकी सब वैसा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा तीसरा देखें, तो तीसरा आपको करना है 7
किलोलीटर और बाकी सब वैसा ही रहेगा। और यहाँ पे करना है 1200 लीटर, बाकी सब वैसा ही रहना। ठीक है, अगला देखते हैं। अब 3 नंबर जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको चेंज करते हैं और आपको क्या दिया जाएगा, टाइमिंग वाला क्वेश्चन देंगे। ठीक है, टाइमिंग वाला क्या क्वेश्चन है तो उसको देखें आप। जैसे कि 4 घंटे 50 मिनट और 8 घंटे के साथ अनुपात। ठीक है, इसके साथ अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया ये आपका टाइमिंग वाला। और अब इसमें टाइमिंग चेंज करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा हमारा। ठीक है, 5 में 8 घंटे हो जाएंगे यहाँ पे, बाकी सब ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे मिनट है, वहाँ पे मिनट नहीं है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 घंटे और बाकी सब ऐसा ही रहेगा। ठीक है, 6 नंबर देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 12 घंटे 45 मिनट। ठीक है, बाकी सब ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 घंटे, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन की आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं समझ में आता है तो हमें दोबारा से कमेंट में बता दें, जाके हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके और समझा सके। ठीक है, आज का हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी के लिए थैंक यू।